ओम शांति। मैं सफलता मूर्त विजयी आत्मा हूँ। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता मूर्त आत्मा हूँ। 15/5/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि बच्चे बाप को अच्छी तरह से जाना है। बाबा कहते यहाँ पूछना पड़ता है। वैसे बाप को जानने के लिए पूछने का कायदा नहीं है, पर यहाँ पे बाबा को जान नहीं पाते, इसलिए बाबा ने कहा हर एक बच्चे से पूछना पड़ता कि अच्छी तरह से जाना समझा है। फिर बाबा समझा रहे कि यह मेरा रथ है। बाबा कहते मैं इसमें आकर के रथी बनता हूँ। अब मैं इसको प्रजापिता कहूँ या बाबा ने कहा लैंडलॉर्ड कहूँ या लैंड लेडी कहूँ। बाबा ने कहा ये मेरी मकान मालकिन भी है, मकान मालिक भी है। मैं इसका मकान आकर के किराए पर लेता हूँ। फिर बाबा समझा रहे कि अनेक मतें दुनिया में हैं। ब्रह्म समाजी ज्योत जगाते मंदिर में, तो वो मानते हैं कि परमपिता परमात्मा ज्योति स्वरूप है। फिर बाबा समझा रहे कि अगर तुम पावन नहीं बने और यहाँ आकर के ज्ञान सुना और फिर बाहर जा कर के कुछ भी उल्टा सीधा बोला, तो बाबा कहते बच्चे बहुत दुर्गति हो जाएगी। इसलिए बाबा आज कह रहे कि सावधान, इन बातों से अपने को सावधान करो, सावधान हो जाओ, नहीं तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा, गला घुट जाएगा, फिर आगे कुछ भी सुना नहीं सकेंगे। क्योंकि जिस बाप की तुम महिमा करते हो, जिसका तुम ज्ञान सुन के सुनाते हो, उसी की जा कर के निंदा करते हो, उसके स्थान की निंदा करते हो, तो बाबा ने कहा फिर गला घुट जाएगा और कुछ भी सुना नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे बहुत बहुत सावधान रहना है। मीठे बच्चे, चलते फिरते विचार सागर मंथन करो। यह ज्ञान मंथन ही बुद्धि का भोजन है। विचार कर सर्विस की नई नई युक्तियाँ निकालो। प्रश्न है ज्ञान अमृत धारण करने व कराने की शक्ति किन बच्चों में आती है? उत्तर है जो बाप का बनते ही पवित्रता की पक्की प्रतिज्ञा करते। बाबा कहते बच्चे याद रखना, अगर इतना सुनते भी पवित्र नहीं बनेंगे तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकल जाएगा। बाप का बने तो गंदगी को निकाल दो। उल्टा कर्म किया तो गला घुट जाएगा। ज्ञान सुना नहीं सकेंगे, इसलिए सावधान। गीत है तूने रात गवाई सोए के और दिवस गवाया खाए के। हीरा जन्म अनमोल कौड़ी बदले जाए। ओम शांति। अब बाप बैठ बच्चों से पूछते कि बच्चे बेहद के बाप को अच्छी रीति से जाना है? पूछना पड़ता है, नहीं तो पूछने का कायदा नहीं है। सब जानते वह हमारा माता पिता है। माता पिता मिले तो हो गए आस्तिक। माता पिता जिससे सुख घनेरे मिलते, सतयुग में तो है ही प्रारब्ध। वहाँ आस्तिक व नास्तिक का तो सवाल ही नहीं उठता। आस्तिक नास्तिक जानना न जानना संगम पर ही होता। बच्चे अब जानते जो कल नास्तिक थे, बाप और बाप की रचना को नहीं जानते थे, वही अब आस्तिक बने हैं। बाप को और अपने 84 जन्मों को जान गए हैं। कल नहीं जानते थे, आज जानते हैं। कल और आज कहा जाता है। आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया होगी। आज रात है तो कल दिन होगा। वास्तव में भारतवासियों को तो अपने बाप को जानना चाहिए। भारत में ही सोमनाथ का मंदिर है। शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु यह कोई नहीं जानते कि शिव बाबा कब आया था।
सोमनाथ जो नाम पड़ा उसने कब आकर ज्ञान अमृत पिलाया। अब तुम बच्चे जानते हो हम बाबा द्वारा आस्तिक बने हैं। बाप ने अपना परिचय बैठ दिया है, बने बनाए ड्रामा अनुसार परिचय मिलता भी है संगम पर। बच्चे जानते आज नरक है कल स्वर्ग होगा, कल माना दूसरा जन्म हमारा सतयुग में होगा। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, आज मृत्यु लोक कल अमर लोक। दुनिया बदल रही है, कलयुग से सतयुग बन रहा है, सो तो बाप ही बनाएंगे। बाप है पतित पावन, दुनिया में संगम का कोई को भी पता ही नहीं है। अब तुम कितनी रोशनी में आ गए हो, तुमने अब भक्ति मार्ग छोड़ दिया है। आज भक्ति है कल नहीं होगी, ऐसे नहीं आज भक्ति कल फिर ज्ञान होगा। नहीं भक्ति तो आधा कल्प चलती, ज्ञान एक ही बार मिलता है और सद्गति हो जाती है। बाप एक ही बार आकर सबकी सद्गति करते, इसलिए गाया हुआ है पतित पावन सद्गति दाता। उनका जन्म भी भारत में होता, परंतु भारतवासी जानते नहीं हैं यह निराकार शिव बाबा का मंदिर है। कहाँ ज्योति का मंदिर, ब्रह्म समाजी ज्योत जगाते हैं। जिसने जो बात समझाई उनको मान फॉलो कर लेते। अभी तुम रचयिता और रचना को जान गए हो। रचता रचना के आदि मध्य अंत का राज समझकर फिर दूसरों को भी समझाना है। परमपिता परमात्मा सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। हर एक एक्टर की महिमा अलग अलग होती है। परमात्मा सर्वव्यापी कहने से अलग अलग महिमा हो न सके। हर एक आत्मा में अलग अलग पार्ट भरा हुआ है। सर्वव्यापी है तो परमात्मा का पार्ट सभी के अंदर बजे। कितना अंधियारा है, तब बाप आकर के पढ़ाते हैं। बच्चे जानते बरोबर ऊंचे ते ऊंचा पार्ट है परमात्मा का। उस एक को ही सब भक्त याद करते, भक्त सब पतित हैं। पतित किसको कहा जाता यह मनुष्य नहीं जानते। सन्यासी समझते इन विकारों से हम नरकवासी बने हैं, इसलिए घर बार छोड़ने से हम जाकर ब्रह्म में लीन होंगे। बाप समझाते यह है कलयुग, सब विषय सागर में गोते खाते, इसलिए इनको वैश्यालय कहा जाता। मैं आकर शिवालय बनाता हूँ, सबसे जास्ती भारत पावन था, सो अब पतित बना है। सन्यासियों को भी संपूर्ण पावन नहीं कह सकते, क्योंकि पतित दुनिया में बैठे हैं। घर बार छोड़ कोई सतयुग में जा नहीं सकता। तुमको तो इस दुनिया को भूल सतयुग में जाना है। स्वर्ग में जाने के लिए हूबहू कल्प पहले मुआफिक पुरुषार्थ कर रहे हैं। भारत ही पूज्य से पुजारी बना और फिर पूज्य बनेगा। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, सब इकट्ठे नहीं आएंगे। बच्चों को चक्र का राज बतलाया, सिजरा कैसे बनता है। सिजरा आत्माओं का भी होता, उनको फिर कहेंगे रूहानी। बच्चे जानते हम ब्रह्मांड में रहते, पहला नंबर है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर और फिर है लक्ष्मी नारायण। वहाँ यह ज्ञान नहीं है कौन कौन आएंगे क्या क्या होगा, परंतु वहाँ ज्ञान भी नहीं कहेंगे।
वह है प्रारब्ध जो इस ज्ञान से पाते हो। 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती। अभी तुम झाड़ को अच्छी रीति जान चुके हो। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बन गए हो। किसने ऐसा कर्म सिखलाया जो इतना ऊंच पद पाया? अब बाप कहते तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुम देवी देवता बन जाएंगे। स्वर्ग में तुम बहुत माला माल थे, बाप ने ही वर्षा लिया था, तो जरूर बाप ने ही आकर भारत को स्वर्ग बनाया। बाप कहते बच्चे चलते फिरते विचार सागर मंथन करो। यह बुद्धि के लिए फूड है, बाबा की दिल है, यह गोला बहुत बड़ा बड़ा बनना चाहिए। चक्र पर किसको समझाना बहुत अच्छा है, अब विचार करना है मनुष्यों को कैसे समझाएं। समझाना है अब है संगम, दुनिया बदल रही है, यहाँ अनेक धर्म हैं, वहाँ एक धर्म है जो बाप ने आकर स्थापन किया। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, मनुष्य मनुष्य को बता न सके। बाबा कहते मैं कुछ भी नहीं जानता था। बाबा अपनी महिमा नहीं करते थे कि ऐसा था वैसा था। बाप कहते यह भक्ति के कर्म कांड अब मत करो। अब भक्ति पूरी होती तो रात के बाद दिन आएगा। अभी तुम बच्चे हो संगम पर, संगम पर ही नॉलेज मिलती है। बाप कैसे पहले सूक्ष्म वतन की रचना करते, फिर ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते। इनका ही मनुष्य सृष्टि सिजरा है, इनको ही आदि देव आदि देवी कहा जाता। एडम ईव भी कहते अब माता पिता है तो सृष्टि कैसे रची। एडम को आदि देव ब्रह्मा कहेंगे, परंतु वह क्रिएटर नहीं है। ऐसे नहीं समझते कि परमपिता परमात्मा ने एडम द्वारा कराया। जरूर स्वर्ग ही गॉड फादर रचते हैं। यह है निराकार बाबा, वह परमधाम में रहते, वह पतित पावन हैं। पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। अब बाप कहते बच्चे याद रखना, पवित्र नहीं बनेंगे तो कितना भी सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे और दूसरे से निकल जाएगा। पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, नहीं तो पापों का बोझ कटेगा नहीं। पावन नहीं बनते तो और ही जोर से गिरते हो। बाप कहते याद रखना, अब पावन न बने तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। अज्ञान काल में इतनी सजा नहीं मिलती है, परंतु मेरे पास आकर प्रतिज्ञा कर, फिर पवित्र नहीं बने और छिपकर इंद्र सभा में आते रहेंगे तो बहुत बहुत दंड खाना पड़ेगा और ही पत्थर बुद्धि बन पड़ेंगे, फिर साधारण प्रजा में चले जाएंगे। मर्तबा भी नंबरवार है, यहाँ सबको दुख है, अचानक मौत हो जाती। वास्तव में काल आना चाहिए पूरी आयु में, बरोबर भारत में कायदे अनुसार आयु पूरी होती थी। बूढ़े होते थे तो साक्षात्कार होता था कि अब फिर बच्चा बनेंगे। यहाँ तुम जानते हो शरीर छोड़ बाप के पास जाएंगे। योग बल से आत्मा को पवित्र बनाते, इसके लिए एक ही उपाय है, बाप से योग लगाना। योग लगाते लगाते अंत में योग सिद्ध होना है। बाबा कहते यह मेरा रथ है,
लैंड लेडी कहो या लैंडलॉर्ड कहो। यह बड़ा विचित्र है, कैसे शिव बाबा आते, कहते हैं यह लैंड लेडी भी है तो प्रजापिता भी है। तुम मुझ निराकार को शरीर जरूर चाहिए, मैं कैसे आकर रथी बनूं? हर एक को अपना अपना रथ है। माताएं पहले इतना पढ़ती नहीं थी, घर संभालती थी, आगे पुरुष कमाते थे। यह तो अब पढ़ाई शुरू हुई है, माताएं भी धंधाधोरी करती हैं। तुम तो बच्चों को अविनाशी कमाई करनी है, हर एक को बेहद के बाप से वर्षा लेना है, वही राजयोग सिखलाकर स्वर्ग में जाने के लायक बनते। अब हम घर जा रहे हैं, यह भी याद रहे तो तुम प्रफुल्लित रहेंगे। बाबा अपना अनुभव बताते, कोशिश करते याद रखने की, परंतु फिर भूल जाते। इसलिए बाबा कहते रात को जागकर प्रैक्टिस करो, फिर अवस्था स्थायी जम जाएगी। इसलिए कहा जाता, हे नींद को जीतने वाले बच्चे, कमाई करो, हाथ पांव मुख से कुछ करना व बोलना नहीं है। आगे तो माला फेरते, राम राम जपते थे। माला का राज भी अभी तुम समझते हो। रात को जागने से तुमको बहुत मजा आएगा। रात को 9 से 12 का समय बहुत गंदा होता। 2 बजे से है अमृत वेला। यहाँ तो एकदम गंदगी को निकाल दो। इतना सुनते भी अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। फिर किसको ज्ञान सुना नहीं सकेंगे। जैसे वृंदावन में कुछ रास लीला का बना हुआ है, यह है ज्ञान डांस की बात। यहाँ से सुनकर देखकर बाहर जाकर उल्टा सुल्टा बोलते तो गला घुट जाता। इसलिए सावधान रहना। पवित्र जरूर बनना है, तब योग लगा सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, कर्म योगी बनकर रहना है। कर्म करते भी बाप को याद कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, अपनी हर चलन से बाप टीचर गुरु का शो करना है। हम घर जा रहे हैं, इस स्मृति से सदा प्रफुल्लित रहना है। वरदान महावीर बन हर संकल्प को स्वरूप में लाने वाले सदा विजयी सफलता मूर्त भव। जो भी विशेष संकल्प लेते हो उसमें दृढ़ रहो। संकल्प करते ही उसका स्वरूप बन जाओ तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। ऐसे नहीं सोचो देखेंगे करेंगे, गे नहीं करना, अर्थात कमज़ोर बनना। ऐसे कमज़ोर संकल्प करना अर्थात माया से हार खाना। सदा यही अमर अविनाशी संकल्प करो कि हम सदा के विजयी महावीर हैं। सदा आगे बढ़ेंगे, विजयी बनेंगे तो इस संकल्प से सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, चेहरे पर खुशी की झलक हो तो चेयरफुल चेहरा बोर्ड का काम करेगा। ओम शांति।